सभी भाइयों को राम राम। लाइव से जुड़ो। नार सिंह जी लाइव को शेयर करो। सभी भाई लाइव से जुड़ो एक बार, फिर मैं अपनी बात रखूंगा आपके सामने। और जो भी मेरी बात गलत लगती है तो आप कमेंट जरूर करना मेरे भाइयों, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। जुड़ो। आवाज कम बढ़ देना सुनते। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। कैसे हो भाइयों? मैं अपनी बात जब रखूंगा भाइयों, सैकड़ों लोग जुड़ो एक बार। मैं तो चाहता हूँ हजारों हाँ सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। पहले लाइव को शेयर करो एक बार। मुनि जी राम राम। सुरेंद्र जी ताजपुरा राम राम। राम राम भाई, राम राम सुरेंद्र जी। सभी भाइयों को राम राम। लाइव को शेयर करो भाइयों एक बार। राम रूप जी राम राम। पहले लाइव को शेयर करो। मैं अपनी बात रखने से पहले सभी भाई, कोई गलत बात लगे और कोई बात है सत्ता जो भी है वो आप हकीकत में जब लाइव देता रहूं उसी टाइम बोला करो आप। हेमंत लेखराज महेश जी, हाँ राम राम जी। सभी भाई लाइव से जुड़े और एक बार शेयर करें इसको। ये पीडी क्या लिख रहा भैया? आप लोगों को दया है भैया, क्या बोल रहे हो यार? समझ में नहीं आ रही तुम्हारी भाषा ही। सत्तू को लिखो है इसमें। संजय भाई राम राम। लाइव को शेयर करो एक बार सभी भाई। हाँ मुकेश जी हमारे रामगढ़ बचा रहे भाई, राम राम आपको। हमारे संजय भाई चंद्रवली राम राम। विजय भाई राम राम। महेश जी राम राम। हैप्पी जॉइन। अरे यार जॉइन तो यार बाबा करोड़ी लाल जी का आशीर्वाद है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरी बात कहूंगा उससे पहले आपने इसमें सैकड़ों लोग जुड़ो, तब मैं अपनी बात रखूं। कारण ये कोई भी बात हो आप जवाब दो। अगर मैं गलत हूं तो सीधे दो। आज मैं माननीय करोड़ लाल मीणा जी से भी कोई बात होती है मैं सीधे जवाब देता हूं। भाई ईमानदारी की बात खेनी चाहिए। आज मैं गलत हूं, आपका भाई हूं मैं, तो मुझे बताओ हकीकत बात क्या है क्या नहीं है। अब सैकड़ों भाई जुड़ गए और शेयर करो यार। अभी 50 आदमियों ने शेयर कर रखी है इसको और सैकड़ों लोग जुड़ रहे हो मेरे लाइव से। आधा आदमी ने लाइव शेयर कर रखा है। गलत बात है। नरेश जी राम राम। बलराम अलवर जय श्री राम भाई। अरे आने वाला विधायक तो कोई नहीं है भाई, मेरे भाई आपका आशीर्वाद चाहिए। कमल जी मुराड़ा वाले भाई सरपंच बनो आप, तो शुभकामनाएं मेरी। नमो भावनवास राम राम भाई। राम रूप जी मेरी बात को ध्यान नहीं दिया भाई साहब आपने। ये बात आप मेरे को फोन पे बताना भाई साहब, कौन सी बात है कौन सी बात नहीं है। बाबूलाल जी राम राम भाई। अभी राम रूप जी अभी फोन मत करना मेरे को। अभी मैं 10-20 मिनट लाइव दे हूँ और कुछ बात की मुद्दे की बात कर लेता हूँ मैं। विनीत जी खंडीप राम राम भाई। सती जी राम राम। शेयर करो यार, लाइव को शेयर करो। हाँ अब कर रहे शेयर, अब बहुत लोगों ने कर दिया, तो अपनी बात रख रहा हूं मैं भाइयों। मेरे भाई पवन जी राम राम।
प्रवीण जी राम राम। हमें मेरी बात चालू। चेतराम जी राम राम। मेरी बात रखूं मैं, आप एक बार लाइव को शेयर करो ना। मैं लाइव देख रहा हूं अभी। हाँ 70 लोगों ने लाइव शेयर कर दिया है, 70 ने शेयर किया है और आप सैकड़ों लोग जुड़ रहे हो। घर जाकर बोल कर आया था। देखो राम रूप जी, आपका व्यक्तिगत व्यवहार है। माँ हेडपंप लगाना मेरा कोई काम नहीं है। व्यक्तिगत हेडपंप लगा, सार्वजनिक हेडपंप लगा सकता हूँ। और वो माननीय हमारे बड़े भाई हंसराज जी का मैटर है, तो मैं ऐसी बात नहीं है, हंसराज जी से अलग नहीं कर सकता मैं। आप हंसराज जी से मिलो एमएलए साहब से। कमल जी आशीर्वाद तो ऊपर बड़ा का चाहिए भैया। छोटा करोड़ी नहीं भाई राजेश जी, छोटा करोड़ी लाल तो नरेश मीणा को बना दो यार भाई, वो हमारे बड़े भाई हैं। हम तो आपके सबके भाई हैं। भवानी जी राम राम। बच्चू जी नवाड़ा राम राम। नेताजी राम राम भाई आपको भी। और तेरे घनश्याम झाड़ोली क्या हाल है बच्चू? पिंटू बड़ेली, अरे भविष्य विधायक नहीं पंटू जी, आपका भी नाम था मुकदमा में। आपके पास पुलिस गई थी, आप तो भग गए थे। जवान सिंह मोचा कैसा भी हो, लेकिन भाई डटा रहा था वो। अब भाइयों मेरी बात कह रहा हूं, आपने बहुत धन्यवाद शेयर कर दी, और जिन भाई ने शेयर नहीं करी वो शेयर कर दो। मैं अपनी बात रख रहा हूं भाइयों। मैं अभी बीकानेर जा रहा हूं, रास्ते में चल रहा हूं। हमारे गंगापुर सिटी के अंदर 1.5-2 साल पहले का मैटर था, अंकित मीणा हत्याकांड। माननीय एक हमारी बिमला मीणा जी है, बावनवास की, तो ससुराल है उसके, बिनगा की लड़की है, जो उसका भतीजा अंकित मीणा, उसका मर्डर कर दिया था। आपको पता होगा, सब भाइयों को पता नहीं है तो मैं अपनी बात कह देता हूं। अंकित मीणा हत्याकांड कैसे हुआ था, मेरे घर के सामने की बात थी। मैं मौके पे नहीं था, लेकिन लास्ट में जब उसकी लाश का पता लगा सुबह, तब मैं मौके पे पहुंच गया था। मेरे भाइयों, एक अंकित मीणा था, 25 साल का बच्चा था, उसके एक बच्चा एक बच्ची भी थी, और हमारी बिमला जी समाज सेविका, उसका भतीजा था। तो उसको कैसे किया है, कुछ मामला था उनका, वो मामला मैं कह सकता नहीं हूँ फोन, ये फेसबुक के अंदर कोई मामला होगा, लेकिन मामला है गलत भी, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। आपको पता है उस आदमी का गला रेतने के बाद में आपको पता है उसका क्या किया, तो उससे भी नहीं मरा, तो उसको वो बर्फ के सूले आते हैं, उससे जगह जगह 22 जगह चोट के निशान थे, वो न होता। उसके बाद में क्या हुआ, वो जब भी नहीं मरा, जब पत्थर से उसको गोद दिया। मेरे भाइयों, मैंने सुना ये बात को तो मेरा दिल पिघल गया। मैं भाइयों जाके बैठ गया कलेक्टर के अंदर। बैठने के बाद में इन्होंने क्या दाग संस्कार कर दिया, और दाग संस्कार में मैं पहुंच गया मौके पे ही। तो मेरी आत्मा गवाह नहीं दी। भाइयों फोन मत करो, मेरे फोन बहुत आ रहे हैं भाइयों, सॉरी। जो भाई मेरे को देख रहे हैं वो लाइव को शेयर करो, और फोन ज्यादा आ रहे हैं इसलिए लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको पता है उस अंकित मीणा की हत्या कैसे की? पहले गर्दन काटी, गर्दन से नहीं मरा, सूड़ों से गोदा, बर्फ के सिल्ली वाले उससे। उसके बाद में नहीं मरा तो पत्थर से सिर पे डाल दिया। तो मेरे भाइयों, मैं उस दाग में पहुंच गया था। इन आदमियों ने दाग लगा रहे थे, उसके छोटा सा बच्चा 3 साल का, वो दाग दे रहा था, वो चिल्ला रहा था पापा पापा। तो मेरी आत्मा गवाह नहीं थी कि अनंत, ये मीणा समाज नहीं, किसी भी समाज के साथ ऐसा हो गया। आज आप दाग में आए हो, उसको न्याय नहीं मिला, तो आप भी इस जगह गद्दार हो। मेरी आत्मा ने बोला था। मैंने उस दाग देने के बाद मैंने एक बात कहा था, मेरे भाइयों, जो अंकित मीणा को चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। कहाँ जाओगे?
कि मैं जाऊंगा जहाँ जाओ आप। मेरे भाइयों, दाग के अंदर हिंदू समाज में होता है, नहाना पड़ता है, लेकिन हम नहाए नहीं थे। हम कलेक्ट्री में आके बैठ के, उस टाइम कलेक्ट्री था, जिला था हमारा गंगापुर सिटी। उसके बाद घटना क्या होती है, एसपी सुजीत शंकर जी मेरे को फोन करते हैं कि एमपी के चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता चल रही है, ये काम नहीं करोगे आप, धरना नहीं दोगे। मैंने कहा एक लड़का मरा समाज का, एक दूसरा अनंत बड़ीला मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। मेरे भाइयों, माननीय करोड़लाल मीणा जी और मैं गंगापुर की जनता को, सर्व समाज के भाइयों को, सबसे ज्यादा तो मैं जनरल कास्ट के भाइयों को और व्यापारी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उस आंदोलन के अंदर मैंने एक बात बोली कि पूरा गंगापुर बंद होना चाहिए। मैं जिंदगी में ऐसा नहीं बोलूंगा गंगापुर सिटी के व्यापारियों भाइयों को। उन्होंने मेरे एक आवाज में पूरा गंगापुर बंद कर दिया था। मेरे भाइयों, पूरा गंगापुर बंद रहा था। उसके बाद में एक हमारा समाज सेविका विमला जी रामकृष्ण जी के पास फोन करती है, आप आ जाओ, ये धरना चल रहा है, मेरे भतीजा मर गया। ऐसे रोती थी, रोई मेरे सामने, पर उठ के बात दूर कर रही थी। माननीय रामकृष्ण जी हमारे आदरणीय भाई साहब विधायक है, उन्होंने क्या कहा, अनंत बड़ीला को भगा दो, मैं जब आऊंगा। अनंत बड़ीला ने पहले भी हमारे साथ कांड कर दिया, एक दो बार पीट पाट दिया। अरे माननीय विधायक साहब, अनंत बड़ीला ऐसा आदमी नहीं है। अगर आप सही टाइम पे समाज सेवा करोगे, अनंत बड़ीला इतना गलत नहीं है। मेरे भाइयों, माननीय विमला जी से कहते हैं, माननीय रामकृष्ण मीणा जी हमारे विधायक गंगापुर सिटी, अनंत को भेज दो, मैं आज धरने पा जाऊंगा। विमला की हिम्मत नहीं हुई मेरे से कहने की कि आप धरने से चल जाओ। उसके पति से कहा, माननीय भाई साहब, बड़े भाई सोनू प्रोफेसर है, वो लेक्चरर, मेरे से सोनू ने कहा, अनंत यार रामकृष्ण जब आएगा, मैंने भाई ये तो रामकृष्ण ना ले लेगा, ये मैं ले लूंगा। रामकृष्ण को बुलाओ ना यार, आप कौन मना कर रहा है आपसे कि आपकी मना कर रहा है। मैंने कि बैठ जाऊंगा। फिर भाई अंकित की मां ने और उसके बाप ने एक बात कहा, कोई आए नहीं आए, अनंत बड़ीला नहीं जाएगा यहां से। फिर भी मैं माननीय हमारे बड़े भाई सोनू कहने पे मैं थोड़ा दूर हट गया, रामकृष्ण आ गया। रामकृष्ण जी ने क्या भाषण दिए, क्या नहीं है, आपने सुन रखा होगा, 2 साल पहले घटना। मेरे भाइयों, ऐसा हाल हो रहा है, समाज के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। माननीय रामकृष्ण जी ने बात कहा कि गुजर यह प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा है, ये गुजर ये कर रहे हैं। अरे गुजर मीणा की बात कहां आ रही है? या तो अंकित मीणा की हत्यारों को पकड़ो, गिरफ्तार करो। उस हत्या के अंदर माननीय एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, धरने के बाद में गिरफ्तार कर लिए 3 व्यक्ति। वो मोमडन भाई थे, मुसलमान भाइयों, मुसलमान के लड़के थे वो। लेकिन भाइयों, अपराधियों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। मोमडन भाई ने साथ दिया हमारा, लास्ट में दिया था ये। मेरे भाइयों, एक दिन चले गया, आरोपी गिरफ्तार हो गए। माननीय समाज सेविका विमला जी ने रामकृष्ण जी बुला लिया, भाषण दे गए। माननीय करोड़लाल मीणा जी हमारे कैबिनेट मंत्री जी दूसरे दिन आए। दूसरे दिन पूरा गंगापुर बंद था, बाजार बंद था। मेरे व्यापारी भाइयों, गंगापुर के अंदर आपको कोई बाड़ बाका नहीं कर सकता। आपको धमकाते हैं ना कोई दादा दादी, आप तो एक बार याद करो मेरे को, आपका एहसान मेरे जिंदगी भर रहेगा। एक मीणा समाज के बच्चे के लिए आपने पूरा व्यापार बंद कर दिया, पूरी मंडी बंद कर दी, पूरा बाजार बंद कर दिया। मैं एहसान नहीं भूलने वाला आदमी। माननीय करोड़लाल मीणा जी आए, दूसरे दिन बाजार बंद था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, आप तो लिखित में दे दो, कलेक्टर साहब लिखित में दे देंगे। उस टाइम गंगापुर सिटी कलेक्टर था, मतलब जिला था, कलेक्टर एसपी बैठते थे यहाँ। मेरे भाइयों, उसके बाद में क्या होता है आपको पता है? उसके बाद में मेरे भाइयों, डॉक्टर साहब आए,
डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई लिखित में दे दो, उन्होंने बात नहीं मानी। मानिए हमारे बड़े भाई मुखिया दादी जी उस टाइम उड़ीसा थे सीएम साहब के साथ, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनकी एसपी साहब से बात कराई, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन मेरे भाइयों, राजस्थान के अंदर नहीं, इस देश के अंदर ऐसी कलेक्ट्री होगी गंगापुर सिटी, उसमें तीये की बैठक मैंने अंकित मीणा की तीये की बैठक कलेक्ट्री में करवा दी। मैंने की याद मेरी लाश जाएगी, एक भाई की लाश गई, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरे भाइयों, मेरे साथ कितना बुरा किया इन्होंने। मेरे लोग कहते हैं अनंत नौकरी नहीं लगता, अनंत झूठ बोलता है, मास्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी इन्होंने फाइल फील्डिंग सेट कर दी, कुछ मुकदमे थे पुराने उनको लिया है, मेरे को गिरफ्तार करने की सोच ली इन्होंने। और कलेक्टर तीये की बैठक कलेक्टर में की उस दिन, कुछ महिलाओं ने और कुछ हमारे समर्थकों ने कलेक्टर जाम कर दी थी, उसमें सैकड़ों लोगों को नाम लिख दिया। मेरे भाइयों, सैकड़ों लोगों का नाम आ गया था। तो मैंने क्या सोचा, माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने 2011 के अंदर, मैं और नरेश मीणा मेरे बड़ा भाई दोनों बंद हुए थे, दोनों नहीं 26 जने हुए थे, पर दोनों एक साथ हुए थे। उस टाइम माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी थे। उस टाइम में सबसे ज्यादा लड़के मेरे गिरफ्तार हुए थे भाइयों। गंगापुर सिटी 10 बस लेके गया था, ITI छात्रवृत्ति के चक्कर में ST/SC छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी। तो भाइयों उसमें क्या होता है, माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी से मैंने कहा, साहब मेरे कुछ कार्यकर्ता है ऐसे हैं जिनके पास उस टाइम 11 के अंदर हमारे 66 रुपये किराया लगता था, रोडवेज बस से आते थे हम तारीख पे। मैंने नरेश भाई साहब से कहा, भाई साहब इनके पास पैसा नहीं है यार, मेरे पास भी पैसा नहीं है, आप इनको थोड़ा बहुत मदद करो। नरेश भाई साहब की अप्रोच थी उस टाइम, वकील भी उसकी जमा मतलब हाजिरी माफी करता था, हमको तारीख बनाना पड़ता था। मैंने कहा साहब, मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने मेरा मुकदमा वापस लिया, मेरा नहीं नरेश भाई साहब का मुकदमा वापस लिया। हम मेरा नरेश का नहीं 26 लोगों का मुकदमा वापस लिया। डॉक्टर साहब बंगला नंबर 2 में रहते थे मेरे भाइयों, SMS के मां मेरे साथ गए थे, और हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो मुकदमेदारी है उनके साथ गए। डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ के विनती की, ये रविंद्र मीणा साले तेरा खेने की मांगा कौन मांगेगा। देखिए फर्जी ID है और तेरी औकात होने, हरामजादे कुत्ते, ओए अरविंदे रविंद्र, तेरी औकात हो तो भोसड़ी के तेरे को मर्द मान जाऊंगा। कुत्ते, चमचे, हिंजड़े, बड़ुए, ये ने कौन ने फर्जी ID बना रखी है, तुम्हारी फोटो लगा रखी है। तेरी औकात हो, तुम मर्द हो तो अनंत बड़ीला फोन करके दिखा दे, तो मार जाऊंगा। चलती लाइव में एक नंबर दे रहा हूँ, तेरे नंबर कितने, तेरे नंबर दे, 94 मेरे लाइव मेरे फोन में मत करना, चाहे 94 13 81 41, इसमें मेरे से फोन करके बात करा दे। औकात हो तेरी, बहादुर चौथ बड़ुए, रंडी की औलाद, कुत्ते। इसको कमेंट दिखो ना मेरे भाइयों, सैकड़ों लोग दिख रहे हैं। ये दलाल है, भोसड़ी का एजेंट है कोई कुत्ता, इसकी हिम्मत हो तो। मीणा समाज के अंदर ऐसे बड़ुए पैदा हो गए मेरे भाइयों। आज गंगापुर के सैकड़ों लोग उस अंकित मीणा हत्याकांड में केस में फंस रहे थे, बार बार पुलिस परेशान कर रही थी। मैंने बोला जवान भाई पूरा खर्चा मैं दूंगा, मेरे भाई हो तो। क्या बात है कि हाँ यार मेरे नाम में पुलिस परेशान कर रही है, तो मेरे भाई मैं एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी मैं मुकदमा मेरे ऊपर ले रहा हूं, एक मुकदमा आप भी ले लो। माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने 2011 का मैटर मेरा सरकार से वापस लुआया, ऐसा वापस लुआ देंगे। जवान ने कहा यार किरोड़ीलाल जी मेरे से नाराज रहते। मैंने भाई जवान, किरोड़ीलाल जी किसी नाराज नहीं रहते, किरोड़ीलाल तो मन के साफ आदमी है। बोले उनको तो कुछ लोग ने भड़का देते, इंजड़े लोग। किरोड़ीलाल तो आज का भगवान है। उसके बाद कुछ लोग दलाल बैठे हुए,
वो हरामजादे लोग हैं। मैं कहता हूं साहब, डॉक्टर साहब से कहता हूं मैं, ये पिंटू बड़ोली देख रहा है, पिंटू का नाम था, पिंटू बड़ोली का नाम था, और आज पे कह रहा हूं इस आदमी इतना संघर्ष कर रहा है, आज कोई रोके तो रोक लो, ये सरपंच बनेगा बड़ोली का। मेहनत करता है ये आदमी, जवान मेहनत करता है यार। जो मेहनत करेगा, नरेश मीणा हमारा बड़ा भाई है, लेकिन आप बताओ मेरे भाइयों, ये जेल से छूट के आया था, है ना, तो भजन लाल जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उसकी बड़ाई करी, हम धन्यवाद देते हैं इसको, धन्यवाद देते हैं इसके लिए। लेकिन इस बड़वे ने बाद में इसकी बुराई करी भजन लाल जी की। आज भजन लाल जी कैसे भी हो, राजस्थान के मुखिया हमारे आदरणीय बड़े भाई है, मेरे नहीं पूरे राजस्थान के भाई है, पूरे मालिक है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बनते ही विरोध किया था। क्यों किया था? कुछ गलत काम हो गए थे गंगापुर सिटी के अंदर, मेरे गिरफ्तार किया, मैं जेल गया था, पता है कि तुमको? समाज से बड़ा कोई नहीं है, समाज सर्वोपरि है, लेकिन सर्व समाज को लेकर चलता हूं मैं। कुछ लोगों ने मेरे से कहा था कि यार तेरे गुजरों को वोट है 40,000 पावनवास के अंदर। मैंने क्या, गुजर समाज के मेरे भाई बहन है, भाई है मेरे, हमारे प्यार प्रेम है। लेकिन भाइयों आज सैकड़ों लोग गिरफ्तार होते हैं अंकित मीणा हत्याकांड में, है ना, तो उनको 3-3 हजार रुपये 5-5 हजार रुपये के वकील करते हैं और उनका भविष्य खराब होता। पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, कौन जानीता उनका। आज मैंने और जवान भाई को धन्यवाद देता हूँ, जवान भाई को सलाम करता हूँ। मेरे एक फोन में उसने मुकदमा खेती भाई, मैं तैयार हूं अनंत। माननीय किरोड़लाल मीणा जी, माननीय हमारे राजस्थान के मुखिया, मेरे बड़े भाई यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी मेरा मुकदमा वापस लेंगे, अंकित मीणा हत्याकांड और भी। मेरे भाइयों, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे भजन लाल जी हो, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे और कोई हो, मैं सत्यवाद कहता हूं। बुरा लगा सही लगे आपको, लेकिन मेरे भाइयों आप बताओ मुझे, आज सैकड़ों लोग गिरफ्तार होते, उनका केस लगता, उनकी जिंदगी खराब होती, अच्छा लगता उसमें? अब जिंदगी खराब होगी तो मेरी और जवान सिंह मोचा की होगी, लेकिन मुझे भरोसा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पे और माननीय जननायक किरोड़लाल मीणा जी पे, हमारा मुकदमा वापिस होगा। आज में मास्टर किसकी देन है? माननीय किरोड़लाल मीणा जी की देन है। 2011 के अंदर मेरा नरेश मीणा का सेंट्रल जेल रखा था, जो उस्मान एसपी ने मेरा हाथ तोड़ दिया था, हरीश मीणा डीजी था उस टाइम। ये बात मैंने पहले भी कहती है आपसे। किसने मुकदमा वापिस लिवाया? आज तक मैं गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनको व्यक्तिगत जानता नहीं हूं, फिर भी माननीय किरोड़लाल मीणा जी ने हमारा मुकदमा वापिस लुभाया। मेरे भाइयों, किरोड़लाल मीणा वो आदमी है, लोग कहते हैं किरोड़लाल जिंदगी खराब कर देता है। किरोड़लाल जिंदगी खराब कौन करता है मेरे भाइयों, ये बताओ तुम। एक अनंत बड़ेलाल की जिंदगी किरोड़लाल मीणा ने बनाई है मेरी, क्या बात करते हो तुम? किरोड़लाल मीणा और आज मीणा समाज के अंदर भगवान है और गुजर समाज के अंदर भगवान है कर्नल बैसला। मेरे भाइयों गुजरो, तुमको याद नहीं है वो दिन 72 गुजर शहीद हुए थे, पायलट खाता। मैं पायलट साहब के बारे में नहीं बोलना, पायलट के पिताजी सर्व समाज के नेता थे। आज पायलट साहब के पिताजी जिंदा होते, इस राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। मेरे भाइयों ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्व समाज कहता है। पायलट साहब के पिताजी कौन से था? मीणा समाज, सर्व समाज, दौसा से गुजर बावड़े हो रहे। आज हमारे नेता पायलट को सर्व समाज के नेता चाहते हैं। लेकिन भाइयों शेयर करो, मेरी बात पूरी लगाओ, जवाब दो मेरे को। ये हिंजड़ा एक हिंजड़ा दे रहा था जवाब, अब तक फोन नहीं आया उस कुत्ते का। मेरे भाइयों, मेरे माँ ने एक बार जन्म दिया है और मेरे भाई कहते ना कि जन्म बार-बार होता है, जन्म नहीं होता, एक बार ही होता जन्म। किसी ने नहीं देखा। मेरे भाइयों ये जिंदगी जियो
जो भाइयों से कहना चाहता हूं, पढ़ने वाले भाई से पढ़ाई करो। कोई गंगापुर सिटी का भाइयों से कहना चाहता हूं, आज मेरे को इतना बड़ी खुशी हुई, कल से मेरे पास फोन आ रहे सैकड़ों भाइयों का, अनंत भाई तेरा मजा कर दिया, अनंत भाई तेरा मजा कर दिया, बहुत मजा कर दिया, मुकदमा वापस। भैया मुकदमा मैंने जवान सिंह भाई को फोन करो, उस आदमी ने कहा था अनंत तू कह रहा तो मैं भैया मैं भी ले लूंगा। मैंने कहा जवान अपने चक्कर में 100 छोरों की जिंदगी बचेगी। जवान ने कहा भाई मैं ले लूंगा। जवान भाई को धन्यवाद। आज मेरे भाइयों 2011 के अंदर मेरा मुकदमा वापस नहीं होता ना, 2018 के अंदर मैं नौकरी लगा था। माननीय किरोलाल मीणा की मेहरबानी इसलिए है कि 2011 में मेरा मुकदमा वापस नहीं होता ना, तो मेरे को उस टाइम ही नौकरी से हटा देते हैं। आज मेरे पास खूब मुकदमे हैं, लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय भजन लाल जी और माननीय जननायक किरोलाल मीणा जी, मुझे इतना भरोसा है मेरे मुकदमे वापस होंगे। आज मैं बीकानेर जा रहा हूं और माननीय डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इतना ऊपर आज भी आपने एहसान किया है। मैंने मेरा ट्रांसफर भैया मैं कहना नहीं चाहता, अब कह रहा हूं मैं, माननीय किरोलाल मीणा जी ने मुझे उनकी खुद की ऑफिस में लगा दिया है। मेरे भाइयों मुझे कोई शर्मिंदा नहीं होती इस बात कहने की, क्योंकि माननीय सीएमओ साहब से फोन आया था कि ऑर्डर को वायरल मत करना, लेकिन मेरे भाइयों माननीय किरोलाल मीणा जी ने मेरा ट्रांसफर बीकानेर से खुद की ऑफिस में कर दिया। मैं बार प्रणाम करता हूं ऐसे जननायक को, ऐसे वीर को, जिसने समाज नहीं सर्व समाज के लिए काम किया है। लेकिन मुझे धिक्कार है मेरे भाई दौसा के भाइयों, दौसा की जनता से, एक लक्ष्मण रूपी भाई उसकी तुमने हत्या कर दी थी। और विशेषकर ब्राह्मण समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, आप वो चीज भूल गए महुआ के अंदर शंभू पुजारी की लाश को लेके गए थे, लेकिन आपने गद्दारी ये जगमोहन मीणा से नहीं की, एक लक्ष्मण भाई से की है, लक्ष्मण से, साक्षात लक्ष्मण रूपी भाई है वो। माननीय किरोलाल मीणा जी, आप बक्चम नहीं करते रहे, बक्चम दौसा के अंदर ये बक्चम भीख नहीं मांगते तो आप चुनाव जीतते। आप भी दोषी उस जगह पे। दुख होता है मेरे को एक छोटे भाई की हत्या होगी मात्र 2,500 वोटों से। लेकिन मेरे भाइयों सबको राम राम, कोई बात बुरी लगी हो इसके लिए माफी चाहता हूं। मेरे भाइयों इस युग का भगवान किरोलाल मीणा है। और इस युग का भगवान कर्नल बैसला भी था, जिसने सोती कौम को जगाया है। मेरे गुजर भाइयों, पायलट साहब आदरणीय नेता है, लेकिन पायलट साहब उस टाइम गए 72 गुजर ने बलिदान दिया था। वो दिन बोल रहे हो आज विजय बैसला से पप्पू है। विजय बैसला क्या है? हो सकता है उसमें कमजोरी हो, लेकिन विजय बैसला है तो कर्नल साहब का बेटा ही है। लेकिन वो आज कर्नल बैसला भगवान है। आज मेरे घर पर जाओगे तो उसकी तस्वीर है, किरोलाल मीणा की तस्वीर है, बाबा साहब की तस्वीर है, छुट्टनलाल खट्टर की तस्वीर है, ज्योतिबा फुले की तस्वीर है। बात करते हो आ रहे बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं मेरे भाइयों, कोई गलती हो माफ करना। मैं बीकानेर जा रहा हूं। जो भाई मैं आज जयपुर से बीकानेर सीकर होके जाऊंगा, कोई मिलना चाहता हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर फोन कर सकता है। मेरे भाई दुख होता है मेरे को। आज मेरे सैकड़ों भाई गिरफ्तार होते हैं अंकित मीणा हत्याकांड में। आज जवान भाई ने मैंने ले लिया कि हमने किया जाम, हमको लगा था फांसी। अशोक बुरी नहीं लगती, कोई बुरी लगती है तो बताओ मेरे को। ये क्यों बोल रहा है संजय? तेरी माँ की चूत मारो कुत्ते, मैं सीधी गाड़ी दूंगा तेरे बहन के लोग कुत्ते बड़बे, तेरी औकात हो। नहीं सॉरी भाई, आप इसको कमेंट कर रहे हैं, सॉरी भाई मैंने ये पढ़ लिया, सॉरी भाई संजय, सॉरी भाई, आपने सही जवाब दिया आपने। लेकिन मेरे भाइयों, लेकिन मैं कभी अन्याय नहीं सुनूंगा। दीनहीन गरीब मेरे भाइयों, सर्व समाज के भाइयों, ये बताओ, बुरा मत मानना गुजर भाइयों, बुरा मत मानना। आप एक पायलट के चक्कर में कितने लाइव आगे, कितने क्या आगे,
हैं? कितने आगे हैं? और हमारे मीणा समाज के हरामजादे कहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। वो दिन भूल गए तुम? 2007 के अंदर मीणा गुजर से हमारा कोई विवाद नहीं था, लेकिन माननीय हमने कहा था गुजर भाइयों अलग से आरक्षण लो, अलग से लो, लेकिन हमारे हक में पैर मत दो। माननीय किरोड़लाल मीणा जी ने बोला मीणा समाज हो हरामजादा सुधरो, इस चीज को सुधरो। उस माननीय किरोड़लाल मीणा जी ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भूल जाते हो? मौका परस्त आदमी हो तुम, यही काम है। किरोड़लाल किरोड़लाल आज डूंगरी बांध की बात हो रही है। बुला पायलट को, बुला डोडोसरा को, बुला गहलोत को, बुला हरीश मीणा को, बुला इंदिरा मीणा को, बुला रामकृष्ण मीणा को। क्यों नहीं बुलाते? किरोड़ीलाल किरोड़ीलाल, हर चीज किरोड़ीलाल। पहले ईआरसीपी को परियोजना घोषित करो, किरोड़ीलाल के पीछे। अब ईआरसीपी घोषित होगी, फिर डोंगरी बांध आ गया। हर जगह किरोड़ीलाल मीणा, ये काम बचा किरोड़ीलाल मीणा का। क्या किरोड़ीलाल मीणा के कार्यकर्ता हो? तुम भी समझ जाओ, तुम लाखों कार्यकर्ता किरोड़ीलाल मीणा के, तुम इन बड़भाऊ कुत्तों को जवाब देने नहीं सीखे। माननीय किरोड़ीलाल मीणा 75 साल का हो गया, इन कुत्तों को जवाब देगा? तुम क्यों नहीं देते रहे? माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी, ऐसे दलालों को भगाओ आप, जो आपके सुबह आते साहब इतने भुगटे, साहब ये हो रहा है, साहब आप तो जीत गए, साहब इतने 200 में कहा था माननीय किरोड़ीलाल जी मैंने, आपको मेरी बात पूरी लगी, मुझे भगा दिया आपने। ठीक है ना, दुख होता है इस बात का, लाइव के माध्यम से कह रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब बहुत बुरी कंडीशन खराब हो रही है अपनी, पटाखा चला रहे माँ दौसा में, मीणा हाईकोर्ट में, और लड्डू बांट रहे, खीर मोड़ बांट दिया ये। और डॉक्टर साहब आपके पास 4-5 आदमी ऐसे भी रहते, आपके स्टाफ के आदमी है, मैं कहता हूं मैं इस बात को, क्योंकि 24 घंटे तक आपके पास हम रहते नहीं है, आपको जो कहते वो सुना लेते हैं। और लाइव में मैं ये बात कह रहा हूं ना आपसे, यही बात सुनाएंगे और बात नहीं सुनाएंगे आपको, आपके ड्राइव, ये आपके स्टाफ के लोग। और स्टाफ के लोगों, मैं कह रहा हूं आप किरोड़ीलाल से कितने बड़ा हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे चक्कर में मत है ना किसी दिन। मैं साले हो इस गरीब, ये भगवान, ये किरोड़ीलाल मीणा भगवान, उसको तुम आदत हो उल्टी सुल्टी बढ़ाते रहते हो हर कोई बारे में, हर कोई के बारे में। किरोड़ीलाल मीणा भगवान है, सरदार का भगवान है, इष्टा पड़ा सुधर जाओ, और किरोड़ीलाल मीणा जी के दलालो सुधर जाओ, एक दूसरे की चुगली मत करो तुम। डॉक्टर साहब मैंने एक लाइव में कहा था आपसे, ओम प्रकाश हुड्डा मेरे खिलाफ आया था, कोई बात नहीं, ओम प्रकाश को जवाब दे दिया, उसने आज तक उत्तर नहीं दिया। मेरे भाइयों, मैंने निधि शर्मा का और एक राजपूत समाज की लड़की का बारे दिया, उसके खाते नंबर भी आ गए मेरे पास में, आज तक जवाब नहीं दिया उसने। आप उससे जवाब लो ना, है ना, कोई बात नहीं, जवाब लो नहीं लो, वो चोर है इसलिए जवाब नहीं दे रहा मेरे को। पहले मेरी फोटो दिखा रहे डॉक्टर साहब के पास बैठा, अरे किरोड़ीलाल मीणा जी का मैं कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। आप कह रहे भतीजा धंधा करता है, अरे धंधा वो खाद बीज, अरे धंधा नहीं करेगा क्या करेगा? तेरा भाई हरिमोहन फर्जी नौकरी लगा था, तूने उसका जवाब नहीं दिया मेरे को। मेरे भाई लाइव को शेयर करो, बुरा लगे तो जवाब दो मेरे को। और माननीय डॉक्टर साहब आप भी ना स्टॉक को सुधार दो, नहीं मेरे को मार दो। कार्यकर्ता जोड़ने सीखे, टूटने नहीं सीखे, ये दलाल तेरे कार्यकर्ता, तेरे भी स्टाफ वाले भी बुरे लगेंगे, देख रहे हैं स्टाफ वाले, इसलिए बोल रहा हूं मैं, उनको मुंह पे बोलता हूं मैं। आप भी कार्यकर्ताओं को पहचान करने सीखो माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी। आपके दुख सुख में काम कौन आया उसको सीखो आप। दुख होता है मेरे को, लेकिन धन्यवाद, मेरे ऊपर जिंदगी भर एहसान रहेगा, आपने मेरा मुकदमा वापस लुआया, मैं नौकरी लग गया, आज मैं बीकानेर में था, आज मेरा ट्रांसफर आपके पास करवा दिया मेरा। मैं तो, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता हजारों, आपके कार्यकर्ता हजारों, उनको पहचानो, वो दुखी है, दुखी है। मैं आज कह रहा हूं आपसे,
और मेरे भाइयों, मेरे बड़े भाई नरेश मीणा को वो दिए ना 51 लाख रुपए, ये आपको पता है क्या नहीं है? वो एक ग्रुप के माध्यम से दिए, सर्व समाज के लोगों ने दिया है। एक पनियार का नाम दे दिया, गुजर का। ये चाल किसकी है, ये पहचानो। किरोड़ी लाल मीणा जी की बुराई करने का टेंडर किसको दे रखा है, ये पहचानो। राम राम भाइयों, कोई गलती हो तो माफ करना, लेकिन भगवान तो भगवान रहेगा। मैंने भगवान रूपी मेरी जिंदगी में 2 आदमी देखे, कर्नल बैसला और किरोड़ी लाल मीणा। बुरा माना सही मानो, ये पायलट साहब पिज्जा बर्गर वाला आदमी है, बड़ा आदमी है। उसके पिताजी की देन है जो चलती आ रही है परंपरा। ने पायलट साहब ने जनता जनार्दन, अने मैं तो ये मानता हूं उस दिन 72 गुजर मरे थे, उस दिन कर्नल साहब खा गए थे। आज कर्नल साहब की मेहरबानी है, सोती कौम को जगाई। और मैं ऐसा आदमी था कर्नल साहब का, 500,000 की वीडियो होती थी। कर्नल साहब कहता था, अरे बड़ीला जी इधर आ जाओ। मरती टाइम भी मैं गया था मेरे भाइयों। गलती हो तो राम राम भाइयों, धन्यवाद।